नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जामशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में और जानेंगे किन देशों से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है। आज के क्लास की सबसे खास बात यह होगी कि इसमें हम नायाब ट्रिक्स के साथ साथ प्रमुख अनुच्छेदों को भी साथ में पढ़ेंगे। पिछली क्लासों में हम लोग प्रस्तावना तक पढ़ चुके हैं। यदि आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो के अंत तक रुकिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारे देश के संविधान का निर्माण 7 देशों के अवलोकन के पश्चात निर्माण हुआ था संविधान सभा के द्वारा। तो चलिए देखते हैं प्रमुख देशों के प्रमुख स्रोतों के बारे में जो हमारे वर्तमान भारतीय संविधान में मौजूद हैं। इसमें सबसे पहला नंबर आता है भारत शासन अधिनियम 1935 का। इस दोस्तों मैं आपको पहले ट्रिक बता दूंगा, ट्रिक में सभी वर्ड आ जाएंगे, उसके बाद महत्वपूर्ण शब्द बता दूंगा और उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद बता दूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा। भारत शासन अधिनियम की महत्वपूर्ण ट्रिक है, 1935 में संघीय तंत्र ने आपातकाल लगाया जिससे पावर राज्यपाल के कार्यालय के पास आ गई और उसने लोक सेवा आयोग की सभी भर्तियां रोक दी, जिससे हमें न्यायपालिका में जाना पड़ा। तो इसमें महत्वपूर्ण शब्द है आपका आपातकालीन उपबंध और न्यायपालिका। दोस्तों एग्जाम में यही दो वर्ड पूछे जाते हैं मोस्टली। आपातकाल उपबंध को भारतीय संविधान में 352 अनुच्छेद, 356 अनुच्छेद और 360 अनुच्छेद में बताया गया है। 352 अनुच्छेद में देश के आपातकाल को बताया गया है, 356 में राज्य के आपातकाल को बताया गया और 360 में वित्तीय आपातकाल को बताया गया है। न्यायपालिका को अनुच्छेद 124 से लेकर 235 तक बताया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में बड़े विस्तार से बताया गया है। लोक सेवा आयोग को अनुच्छेद 315 में बताया गया है। ब्रिटेन, सबसे पहले मैं आपको इसमें कीवर्ड बताता हूं। कीवर्ड इसका जो है संसद। अगर आपको कहीं पर भी संसद देखने को मिल जाता है तो आप यह निश्चिंत हो जाएगा कि यह ब्रिटेन से लिया गया है। इसका कारण मैं बताता हूं। जो ब्रिटेन की संसद है उसे पार्लियामेंट कहा जाता है और उसका हिंदी रूपांतरण भारतीय संविधान में लिया गया संसद। मतलब संसद से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी वो ब्रिटेन से ही होंगी। यदि आपको कहीं पर भी संसद शब्द दिखता है तो आप निश्चिंत हो जाएगा और यह ब्रिटेन से ही लिया गया है हर जगह। अब बताता हूं इसकी ट्रिक के बारे में। तो इसकी ट्रिक है कि ब्रिटेन की संसद ने दोनों सदनों ने विधायी प्रक्रिया से विधि के शासन को बनाया और मंत्रिमंडल ने परमाधिकार से एकल नागरिकता को। दोस्तों यहाँ पर सभी वर्ड आ गए हैं। सबसे प्रमुख रूप से इसमें जो हमारे एग्जाम पूछा जाता है वह है एकल नागरिकता। नागरिकता को भारतीय संविधान के भाग 2 में 5 से 11 तक बताया गया है। विधि के शासन भी महत्वपूर्ण है, इसमें कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब बात करेंगे आयरलैंड की। सबसे पहले जान लेते हैं आयरलैंड के संविधान को हम आयरिश के संविधान के नाम से जानते हैं। मतलब आयरलैंड के संविधान को आयरिश का संविधान कहा जाता है। आयरलैंड का संविधान का जो नाम है वह आयरिश है। इसमें प्रमुख रूप से जो आपका है ट्रिक है, आयरलैंड के राष्ट्रपति का निर्वाचन और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर हुआ। इसमें आपका बहुत महत्वपूर्ण जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इसके बारे में बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक बताया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में बताया गया है और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। अब बात करेंगे अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इसे बहुत अच्छी से देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा। तो इसकी ट्रिक है मूल अधिकार न्यायिक पुनरावलोकन से उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया और अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया। इसमें जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वह है आपके मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें और मूल अधिकार भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में बताया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन बहुत महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति के पद को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में बताया गया है और राष्ट्रपति महाभियोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में बताया गया है। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया को हम डायरेक्ट याद रखेंगे। इसमें जो संयुक्त बैठक और समवर्ती सूची सबसे ज्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है वो आपका समवर्ती सूची पूछी जाती है, उसके बाद में संयुक्त बैठक पूछी जाती है। तो समवर्ती सूची जो है आपकी समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही विधि बना सकते हैं, दोनों ही कानून बना सकते हैं। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उपदान जो किया गया है वो आपका संविधान में अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किया गया है कि इसमें दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा को राष्ट्रपति बुलाएगा। बात करेंगे कनाडा की। कनाडा की ट्रिक यह है कि कनाडा के केंद्र ने राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति की और उच्चतम न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णय की अवशिष्ट शक्ति केंद्र में ही रखी। इसमें राज्यपालों की नियुक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है और यही एग्जाम्स में पूछा जाता है आपका। राज्यपालों की नियुक्ति किस देश से ली गई है? कनाडा से। पूर्व सोवियत संघ या रूस
दोस्तों एग्जाम्स में आपको कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको रूस नाम न दे करके पूर्व सोवियत संघ दे देता है, तो आप याद रखिएगा पूर्व सोवियत संघ या रूस दोनों एक ही हैं। इसमें बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो आपका मूल अधिकार है, यही सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। मूल अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में और भाग 4 का में रखा गया है। अब बात करेंगे जापान की, तो जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है जापान से। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से सबसे प्रमुख रूप से जो पूछा जाता है एग्जाम्स में वह है भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वह कहां से ली गई, वह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है और इसे अनुच्छेद 368 में बताया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। अब बात करेंगे जर्मनी की। जर्मनी के संविधान को हम वाइमर के नाम से जानते हैं और सबसे महत्वपूर्ण है इसमें आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन होता है उसे लिया जाता है। इसमें याद रखिएगा कि आपकी इमरजेंसी यदि लागू होती है तो आपका अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद आपका 19 ये दोनों किसी भी स्थिति में नहीं हटाए जा सकते हैं और सभी के सभी अनुच्छेद हटाए जा सकते हैं। अब बात करेंगे फ्रांस की, तो फ्रांस में सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम्स बनता है वह बनता है गणतंत्र शब्द। गणतंत्र शब्द याद रखिएगा, देखिए तंत्र और फ्रांस कुछ मिलते जुलते लग रहे हैं, तो इससे याद रखिएगा कि फ्रांस और गणतंत्र दोनों एक दूसरे से सिमिलरिटी रखते हैं और गणतंत्र शब्द फ्रांस से लिया गया है। समता और बंधुता का आदर्श भी फ्रांस से ही लिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैसे लगी आपको क्लास आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।